हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। ये सिविलाइजेशन 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच अपने शिखर पर थी, जो आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई थी। ये सिविलाइजेशन अपनी एडवांस्ड सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क्स के लिए फेमस थी। लेकिन इतनी शानदार सिविलाइजेशन का आखिर में पतन कैसे हो गया? चलिए इसके राइज और फॉल को डिटेल में समझते हैं। हड़प्पा का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे डेवलप हुई। इसका नाम हड़प्पा पहले डिस्कवर हुई एक साइट पर पड़ा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। ये सिविलाइजेशन 1921 में दयाराम सैनी और 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा डिस्कवर की गई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ के शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे और रोड्स स्ट्रेट और वाइड थी, और ड्रेनेज सिस्टम भी एडवांस था। घरों में बाथरूम्स और मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। शहरों में सड़कें एकदम सीधी और ऑर्गेनाइज्ड थी, और घर पक्की ईंटों से बने थे। हर घर में एक एडवांस्ड ड्रेनेज नाली सिस्टम था, जो पानी को बाहर निकालने में मदद करता था। मोहनजोदारो में एक बड़ा स्नान घर पाया गया, जो रिलीजियस और पब्लिक बाथिंग के लिए यूज होता था। हड़प्पा की लोथल नामक जगह एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी, जो समुद्री व्यापार के लिए उपयोगी थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर बेस्ड थी। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, फेवरेबल क्लाइमेट और सिस्टमेटिक वाटरिंग मैनेजमेंट की वजह से अग्रणी बनी। हर साल सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देती थी, जिससे गेहूं, जौ, मटर, तिल और कपास जैसे फसल उगाई जाती थी। इरिगेशन टेक्निक्स का यूज फार्मिंग इम्प्रूव करने के लिए होता था। कैटल, बफलो, शीप और गोट्स को डोमेस्टिकेट किया गया था। हड़प्पा के लोग घोड़ा के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे। हड़प्पन साइट पर घोड़े की हड्डी बहुत कम मिली है, और जो मिली भी है उसके ऑथेंटिसिटी पर स्कॉलर्स अब तक डिबेट कर रहे हैं। हड़प्पन सील्स या टेराकोटा फिगरिन्स में घोड़ा नहीं दिखता है, जबकि दूसरे जानवर जैसे बैल, हिरन, हाथी, लायन और राइनो दिखते हैं। इसका मतलब है कि शायद हड़प्पन्स घोड़े को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, या उनके कल्चर में इसका कोई बड़ा रोल नहीं था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का ट्रेड भी काफी एडवांस था। सील्स बनाना, कपड़ा बुनाई, धातु का काम और ग्लास बीड्स बनाना कॉमन था। हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, आज का इराक, अफगानिस्तान और पर्सिया तक ट्रेड करती थी। उनका मेन एक्सपोर्ट कॉटन, बीड्स, पोइट्री और प्रीसियस स्टोन्स था। हड़प्पन सोसाइटी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल सोसाइटी थी। पशुपति और मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा की स्क्रिप्ट अब तक डिकोड नहीं हो पाई है, लेकिन ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ब्रोंज की डांसिंग गर्ल की मूर्ति और जानवरों की मोहरें फेमस आर्ट पीसेस है। 1900 के बाद ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके पतन के पीछे काफ़ी थ्योरीज दी गई है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज और रिवर्स के पाथ बदलने की वजह से ये सिविलाइजेशन गिर गई। सरस्वती रिवर सूख गई और इंडस रिवर में बार बार फ्लड्स आने लगे, जिससे लोग यहाँ से निकलने लगे। कई आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंस मिले हैं कि अर्थक्वेक्स और फ्लड्स की वजह से हड़प्पा के शहर तबाह हो गए होंगे। ब्रिटिश हिस्टोरियंस का कहना था कि आर्यंस ने अटैक करके हड़प्पन लोगों को मार दिया और उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। लेकिन ये थ्योरी अब कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। ट्रेड रूट्स शिफ्ट होने और एग्रीकल्चर क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई, शहर वीक पड़ गए और धीरे धीरे सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई। हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। इसने अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रिमार्केबल प्रोग्रेस की थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन के नए सीक्रेट्स डिस्कवर करने में लगे हैं। शायद फ्यूचर में हमें और नए एविडेंस मिल सके जो इसके डिक्लाइन का असली रीजन बता सके।